प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकृति पर्व फूलदेई, जो हिंदी की क्लास वीड़ा का बुक है, जो हमारी वीड़ा हिंदी के एनसीईआरटी पैटर्न की, उसका 9वां चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस प्रकृति पर्व फूलदेई में हमारा क्या है। प्रकृति पर्व का मतलब होता है जो प्राकृतिक त्यौहार होते हैं, हर जगह का अपना एक फेमस त्यौहार होता है ना। तो ये फूलदेई भी एक त्यौहार है। अब ये फूलदेई त्यौहार कहाँ का है, हम इसको मिलके पढ़ेंगे और इस त्यौहार में क्या क्या होता है वो भी जानेंगे। तो जानकी बहुत ही प्रसन्न है। एक लड़की है जिसका नाम है जानकी। वो आज बहुत ही प्रसन्न है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश है। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। क्यों क्यों खुश है वो? क्योंकि कल फूलदेई का पर्व है, इसलिए वो बहुत खुश है। अगले दिन उसकी इजा जो होता है वो माँ को बोलते हैं। अपने यहाँ मम्मी है, माँ, माता ऐसे बोलते हैं। आई भी बोलते हैं माँ को। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड का त्यौहार है, इसलिए उत्तराखंड में माँ को इजा बोलते हैं। तो अगले दिन इजा ने सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। यानी कि जो फूलदेई का त्यौहार आ गया है, तो उसकी माँ ने उसको उठा के, उसको नहला धुला के, उसको एक हाथ में डलिया दे दी, जिससे उसने बोल दिया कि यहाँ पे फूल तोड़ के लाओ। क्योंकि जो फूलदेई का त्यौहार है वो फूल, नाम से ही समझ में आ रहा है फूल, तो इसमें फूलों का महत्व है। तो वो फूल लेने के लिए निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। ये उसके संग के साथी हैं, उसके दोस्त हैं, तो उनको उसने सबको बुला लिया। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो भी फूल वगैरह होते हैं वो सब जंगल की साइड से उनको लाने पड़ते हैं। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए, फूलदेई कहाँ का त्यौहार है? उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उत्तराखंड में ही नैनीताल आता है, जहाँ पे नैनी लेक भी है। तो बहुत सारे हैं, शिमला आता है उत्तराखंड साइड में ही। तो ये बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने की। और यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। फूलदेई किसका त्यौहार है? केवल बच्चों का त्यौहार है। इसमें बड़े लोगों का कोई भी भाग नहीं होता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। अब बच्चों का त्यौहार है, तो इसलिए इसको बाल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये त्यौहार? चैत्र मास की संक्रांति के दिन। जैसे हमारे यहाँ पे 14 फरवरी या 14 जनवरी या 15 जनवरी को संक्रांति मनाई जाती है, उसी तरीके से वहाँ पर भी यह संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। चैत्र माह भारतीय नववर्ष का पहला महीना होता है। ठीक है, नववर्ष का पहला महीना होता है चैत्र का महीना। लेकिन देखो, कैलेंडर जो होता है वो हर तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो, जैसे हम हिंदू हैं, तो हमारे यहाँ चैत्र का महीना से ही नववर्ष शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से नया महीना शुरू होता है, नई साल। तो ये चैत्र का महीना नववर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलदेई किसका आगमन का प्रतीक है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का मतलब होता है जब ठंड जाती है और हल्की हल्की धूप और प्रकृति में फूल, पेड़ पौधे नए नए उगने लग जाते हैं। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। यानी कि चैत्र ऋतु आते क्या होता है, पहाड़ों पे बर्फ पिघल जाती है, ठंड चली जाती है, साथ में ही सुंदर सुंदर फूलों से पहाड़ों में दिखाई देते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। ये वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ फूलों के नाम है जो उन्होंने अपनी डलियों में इकट्ठे किए। अब यह टोली जैसे फुलारी कहा जाता है, मतलब जितने भी दोस्त वो साथ मिलकर घर से निकले थे अपने फूलों को इकट्ठा करने के लिए, तो उस टोली को हम क्या कहते हैं? फुलारी कहा जाता है। हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती है, अच्छत और फूल डालती है और गाती जाती है। अच्छत का मतलब होता है रोरी और चावल, और फूलों को हर द्वार पर वो लोग डालते हैं और एक गाना गाते हैं जो वहाँ का एक लोकगीत है। फूल देई छम्मा देई, देणी द्वार भर बकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। यानी कि वहाँ का लोकगीत है जो ये बच्चे गाते हैं। फूल देई छम्मा देई, देणी द्वार भर बकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। यानी कि इसका कुछ ऐसा मतलब होगा कि फूल ले और हम, मतलब फूल देई माँ, तुम्हारा द्वार भरा रहे और इस देली को बार बार नमस्कार है, आपका
जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ये खाने को दो, ये दो तो आपका द्वार भरा रहे, आप आशीर्वाद टाइप का ना बच्चे इसके लिए दुआ करते हैं। ये घर है तो ये बच्चे हर घर के लिए ये वाली दुआ मांगते हैं अपने लोकगीत के माध्यम से। जैसे देखिए, ये इसका अर्थ है कि आपकी देली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, धेली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। ये इस कविता का, ये इस लोकगीत का अर्थ है। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली पर सफाई होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे फुलारी पर ये साफ़ सफाई की जाती है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। फुलारी मतलब जो बच्चों की टोली फूल लेकर हर घर में फूल डालने के लिए निकली थी, तो जब वो अब ये गाना लोकगीत गा गा कर जब हर घर में आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें बदले में चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे भी मिलते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि हर घर में जाना है, हर बार बोलना है, तो थकान तो हो गई। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। यानी कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र में ये त्यौहार मनाया जाता है। कहीं ये 8 दिन चलता है तो कहीं ये 1 महीने तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। अब हलवा तो हम लोगों में भी बनता है, हम लोगों में भी हलवा बनाते हैं, गाजर का, आलू का, सूजी का, तो अब यहाँ पर भी बनता है। छोई या साई ये वहाँ का कोई फेमस व्यंजन है उत्तराखंड का। अब ये किस तरीके से बनाया जाता है ये तो वही लोग जाने। ऐसे स्थानीय व्यंजन वहाँ बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को बचपन से ही प्रकृति, प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देने का पर्व है। यानी कि फूलदेई के द्वारा बच्चे बचपन से ही अपनी प्रकृति से प्रेम करना सीखते हैं और उनमें अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं अपने समाज के लिए। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा देता है। तो ये हमारा पर्व है, प्रकृति पर्व फूलदेई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।